फैसल सिंह, मोदी सरकार के बड़े एक्शन से पाकिस्तान इतना डर गया है कि उन्होंने अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और अपने वायुसेना की विमानों की गश्त बढ़ा दी है। और पाकिस्तान इससे डरा हुआ है क्योंकि हंदवाड़ा एनकाउंटर के बाद जो बड़े आतंकवादी थे उनके वो मार गिराए गए हैं और अभी भी मीटिंग चल रही है। एनएसए डोभाल की हाई लेवल मीटिंग से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भी भारत ने अपना रुख अख्तियार कर दिया है और लगातार पाकिस्तान को संकेत दे रहा है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सर, पाकिस्तान इस समय क्यों इतना बौखलाया हुआ है और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत ने संकेत दिए हैं, आखिर क्या है ऐसा एनएसए अजीत डोभाल का प्लान जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है? देखिए, ये कमिटमेंट सरकार का है जनता से और अपने आप से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में जब से केंद्र में आई है, इनके मैनिफेस्टो में है कि हम अपने अभिन्न अंग को वापस लेंगे और उस कमिटमेंट को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में सबके सामने दोहराया है कि कोई भी हो, हम अपना पीओके वापस लेके रहेंगे क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है और उस पर अवैध कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है। जब कोई चीज़ सदन के पटल पे आ जाती है तो वो सरकार का स्टेटमेंट हो जाता है ऑफिशियल। अब उसके बाद में केवल एक ऑर्डर सेना को करना है कि हमारा कब्जा खाली कराइए। और सेना के जनरल भी कह चुके हैं, विपिन रावत जी, कि एक बार बस ऑर्डर की आदेश चाहिए हमें, 2 घंटे के अंदर हम उसको खाली करा लेंगे। इसको शायद पाकिस्तान ने गंभीरता से नहीं लिया और वो सोच रहा है कि ऐसे ही कह दिया होगा। लेकिन मोदी जी सरकार की जो वर्किंग है, जो लोग अब 2014 से अभी तक के उनके कार्यकाल को देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो भी बोला है वो ही करती है। वो चाहे उन्होंने धारा 370 हटाने को कहा था, लोग सोच रहे थे ये केवल नारा है। कांग्रेसी लोग उन्हें चिढ़ाया करते थे कि भाई धारा 370 आपके हर मैनिफेस्टो में होती है, अब तो सरकार में आ गए, कब हटाओगे? पिंच करते थे, टोंट करते थे, और जब हट गई तब वही लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन वो जानते नहीं है कि मोदी जो कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा करते हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया, मैनिफेस्टो में लिखा, तो लोगों ने कहा, कांग्रेसियों ने सवाल उठाया और इस नारे का मजाक बनाते हुए कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, कब बना रहे हो, ऐसा बोलते थे। तो मोदी जी ने वो तारीख भी बता दी और वो काम कर दिया। अब वो वहां पर ट्रस्ट बन चुका है और काम चालू है। थोड़े ही दिन में मंदिर का निर्माण होने वाला है, अस्थायी निर्माण होकर शिफ्ट कर दिए गए और वो ट्रस्ट का काम शुरू है। ठीक इसी तरह ये जो पीओके का कमिटमेंट है सरकार का, जो लोग ये सोच रहे हैं कि पीओके पर बोलना केवल ये जुमला है, मोदी जी का ये कहकर के मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारत की राजनीति के कांग्रेसी या ये वामपंथी लोग हो सकते हैं। लेकिन इस समय पूरी दुनिया मोदी जी को देख रही है, मोदी जी को समझ रही है, वो ये जानती है कि मोदी जो कहेंगे वो करेंगे। और इसलिए पाकिस्तान को भी भरोसा है कि मोदी जी ने बोल दिया है तो अब इसका मतलब पीओके खाली करना ही पड़ेगा। अब उनकी तैयारी क्या है वहां, क्योंकि आतंकवादियों की ज्यादा चलती है वहां, उनके लॉन्च पैड जो हैं एलओसी पर, वो सारे एलओसी पर लॉन्च पैड है, वहां आतंकवादियों का कब्जा है, सेना उनको सपोर्ट करती है। तो वहां सरकार की नहीं चलती, वहां सेना की चलती है और आतंकवादियों की चलती है, वहां मौलानाओं की चलती है। आज कोरोना के टाइम में भी पाकिस्तान के अंदर जो अव्यवस्था है, लॉकडाउन का कोई पालन नहीं है, कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, वहां ऐसे ही सब चल रहा है जैसे नॉर्मल चल रहा था। भयावह स्थिति वहां होने वाली है, जनता वहां की त्राही त्राही मान रही है और लोगों को यह आक्रोश है कि उनको ना तो भोजन मिल रहा है ना वहां इलाज मिल रहा है। उसी में जो पीओके है, वहां पीओके तो एक आजाद एक प्रोविंस था, वहां की जनता यह कह रही है कि हमारे साथ तो पहले ही दिन से पाकिस्तान उत्पीड़न करता आया है, वहां अत्याचार करता आया है और हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, वहां की जनता मांग कर रही है। तो एक तरह से आप समझिए जनता पूरी भारत के साथ है, केवल वहां कुछ आतंकवादी बंदूक के बल पर और सेना के लोग बंदूक के बल पर उस पर कब्जा किए हैं। अब जो प्लान है सरकार का कि पीओके खाली करो, एक चेतावनी दे दी है, ये नहीं करते हैं तो अब भारत की सेना एक्शन में आएगी।
आपको बताऊं, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर प्लेन जिसमें कि F-16, JF-17, ये अत्याधुनिक विमान माने जाते हैं, इनको बॉर्डर लाइन पे लगाया है कि आप चेक करिए कहीं पहले की तरह सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं हो जाए, क्योंकि ये पहले इनकी सेना लगी रही थी बॉर्डर पे, पूरी फोर्स लगा दी थी, लेकिन हमारी सेना ने बाई एयर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था बालाकोट में। तो पाकिस्तान को पूरा खतरा है कि किसी भी प्रकार से भारतीय वायुसेना उसके ऊपर एयर स्ट्राइक ना कर दे, और इसलिए उसके विमानों ने चौकसी बढ़ाई है और अपनी वहां गश्त बढ़ा दी है। लेकिन वहीं हमारी सेना और हमारी सरकार भारत की पूरी तरह आश्वस्त है कि अब पीओके को भारत में विलय करने से कोई नहीं रोक सकता। आज जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह, जो सेना के रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जब वो एक पत्रकार ने पूछा कि आप पीओके पर इतने आश्वस्त कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, और एनएसए अजीत डोभाल जो इस विषय में रिव्यू मीटिंग लेने गए थे, उसमें यह पूरी तैयारी करी गई कि नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोधी ग्रिड और आतंक रोधी ग्रिड को क्या क्या तैयारियां की गई हैं, उसकी क्या तैयारी है, क्योंकि लॉन्च पैड से आतंकवादी भारत में घुसना चाहते हैं। तो अब आगे की प्लानिंग जो केंद्रीय मंत्री ने बताई, जनरल वीके सिंह ने, उन्होंने कहा कि आप देखते जाइए, ये पीओके खुद में खुद भारत में मिल जाएगा। और ये कहकर के वो मुस्कुराए, तो इसमें प्लानिंग क्या है वो बताने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह के पहले स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं भारत की तरफ से, और वो बोल नहीं सका पाकिस्तान, ये उसने एक्सेप्ट करने में भी देर लगाई कि हमारे यहां कोई स्ट्राइक हुआ है। क्यों? क्योंकि आतंकवादी गतिविधि अगर उनके रेखाओं से हो रही है, उनके एरिया से हो रही है, ये उसको वो स्वीकार कर लेता है, तो वो एक्सपोज पूरी दुनिया में हो जाएगा कि इसका मतलब आप आतंकवादियों को पाल रहे हो। और इसलिए आतंकियों के ऊपर अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, या हमारी सेना स्ट्राइक करती है, तो वो उसको स्वीकार भी नहीं करेगा। और इसलिए ये जो भारतीय सेना की तैयारी है इस बार, वो नियंत्रण रेखा के पार जाकर ऑपरेशन करने की है, और उसी में पीओके का जो क्षेत्र है वो, क्योंकि जनता वहां की साथ है, जनता चाहती है भारत के साथ मिलना, और इसलिए अब वो दिन दूर नहीं है कि वो स्ट्राइक होगा, उनके लॉन्च पैड तबाह किए जाएंगे। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए ये आए दिन 2-2, 5-5, 10-10 करके आते रहते हैं, और अभी भी जो इंटेलिजेंस की इनपुट है वो है कि 30 के करीब जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ये घाटी में मौजूद हैं। तो इन पे ऑपरेशन तो चालू है ही है, लेकिन अब इस बार भारत सेना ने तय किया है और भारत सरकार ने कि हम पीओके में घुसकर उनके लॉन्च पैडों को तबाह करेंगे, और इतना ही नहीं तो अब पीओके को परमानेंट खाली कराएंगे। वहां जो आतंकवादी हो या वो पाकिस्तान की सेना हो, अब उनका निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, और वहां भारत की सेना का कब्जा अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे होगा। इसी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तरह तरह की बातें कर रहा है, कहीं वो मौसम पे सवाल उठा रहा है। कोई उनके प्रवक्ता बोलते हैं टेलीविजन के ऊपर कि मौसम का हाल दिखाने से क्या होता है। भाई हम तो दिल्ली का दिखा देंगे, तो दिखा के दिखाओ ना, भारत का नक्शा भी आपको दिखाना पड़ेगा पाकिस्तान में मिला हुआ। और हमने, हमारी सरकार ने और हमारे दूरदर्शन पर जो वो दिखाया गया है मौसम का हाल, वो खाली मौसम का हाल नहीं है, उसमें हमने नक्शा शो किया है, और उस नक्शे में भारत का वो भाग दिखाया है जो पीओके है वो भारत में शामिल है, यो जो वास्तविकता भी है। और अब भारत हर कीमत पर उस अपनी कब्जाई हुई जगह को वापस लेने वाला है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का रेडियो है, रेडियो पाकिस्तान, वो भी जैसे कि हमारे यहाँ पर भी मुजफ्फराबाद और बाल्टिस्तान और गिलगिट मौसम विभाग ने वहां का मौसम दिखाया था, जिसके बाद पाकिस्तान रेडियो ने भी मौसम दिखाया लद्दाख का। और जो मौसम दिखाया जा रहा है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो बताया जा रहा है वो -4 है, और उनकी तरफ से मिनिमम जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो -1 है। तो इस तरीके के जो बेवकूफ़ी पाकिस्तान कर रहा है कि नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए, वो भी पाकिस्तान में नहीं है, गलत तापमान दिखाया जा रहा है। और सर वही बात करें तो सिक्किम सीमा पर काफी समय बाद, यानी 2017 के बाद भारत के सैनिक और चाइना के सैनिक आपस में भिड़ गए। आखिर मामला क्या था ये?
असल में क्या है, ये जो मामला है आए दिन वहाँ वो चाइना की तरफ से कभी कभी वो करते रहते हैं सीमा का विवाद, और वो छोटे लेवल पे हुआ है। जो 2017 में हुआ था वो तो एक बड़े लेवल का था, उसमें बड़े अधिकारियों को बीच में आना पड़ा था। लेकिन जो अभी ये कल की घटना हुई है ये लोकल लेवल पे हुई है। लोकल सैनिक अंदर घुसाए थे भारतीय सीमा में। तो भारत के सीमा सुरक्षा में ये है कि भाई कोई गोली बारूद नहीं चली है, लेकिन उनको धक्का मार करके बाहर कर दिया गया। उसमें हल्की फुल्की दोनों तरफ से चोटें भी आई हैं, और वो लोकल स्तर पर जो अधिकारी थे उस सेक्टर के इंचार्ज, उनके लेवल पे वो उसको सुलझा लिया गया है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं कोई लोग ऐसा शो कर रहे हैं कि भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने ताकि पीओके की बात शुरू की है तो चाइना की तरफ से हरकत हो रही है। वो वैसा कुछ नहीं है। अब चाइना भी अपने आप में परेशान है, और भारी विश्व का इस समय दबाव है, विश्व के अनेक देशों का। वो अपने आप में इतना घिर जाएगा कि वो अपनी ही जान बचा ले, क्योंकि अब अमेरिका, रूस और जितने बाकी और भारत दुनिया के देश हैं वो सब उसकी कोरोना की हरकत से परेशान है और उसके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ये इस समय वो अपनी जान छुड़ाता फिर रहा है। ऐसे में वो अगर पाकिस्तान के साथ आकर के खड़ा होगा और कुछ इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा तो अब भारत उनकी घुड़कियों से डरने वाला नहीं है। और वैसे ये लोकल लेवल की बात थी जिसको पीओके से जोड़कर देखना गलत है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और बने रहिए आप चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।